सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा एक कहानी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी एक बेटा और एक माँ की है। माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। माँ लगभग 70 के आसपास की उम्र की थी। बेटा उसे लेकर पार्क में जाता है। वो शायद अपनी माँ से कुछ बात कहना चाहता था। बार बार कहने की कोशिश भी करता है पर रुक जाता है। माँ और बेटा दोनों पार्क में बैठते हैं। बेटा रोज़ाना की तरह अपना न्यूज़पेपर निकालता है और न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। माँ भी पार्क में आसपास दिखती है। अचानक माँ को कुछ दिखाई देता है और माँ अपने बेटे से पूछती है, वो क्या है बेटा? बेटा एक बार देखता है और जवाब देता है कि माँ, वो गिलहरी है। माँ कुछ देर फिर रुक जाती है और फिर पूछती है, वो क्या है बेटा? बेटा देखता है और नज़रअंदाज कर देता है। माँ फिर पूछती है, वो क्या है बेटा? लड़के को थोड़ा सा गुस्सा आता है और लड़का गुस्से में कहता है, गिलहरी है माँ, गिलहरी है। अचानक माँ की आंखों पे हल्के से आंसू आ जाते हैं। माँ फिर अपने बेटे से पूछती है, वो क्या है बेटा? लड़का फिर गुस्से में जवाब देता है, गिलहरी है माँ, गिलहरी है। 50 बार आपसे कह चुका हूं, गिलहरी है वो। माँ की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। बेटा माँ के आंसू की परवाह ना किए बिना अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अब लगभग मेरे भी बच्चे बड़े हो चुके हैं। मैंने और मेरी वाइफ ने डिसीज़न लिया है कि हम आपको वृद्धाश्रम में रख देंगे, क्योंकि वो भी वर्किंग है और मैं भी वर्किंग हूँ। हम दोनों आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे। हम आपको वृद्धाश्रम में ले जाएंगे, वहाँ पर आपका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये सुनकर माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो बेंच से उठती है और आगे की ओर 2 कदम बढ़ाती है। तभी अचानक माँ को कुछ याद आता है। वो वापस मुड़ती है, अपने थैले में हाथ डालती है और एक डायरी बाहर निकालती है और वो डायरी अपने बेटे को थमा देती है और कहती है, बेटा इस डायरी को पढ़ लो। बेटा उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है। आज 21 जून 1986 है। आज मेरा बेटा पूरे 4 साल का हो गया है और मैं उसे लेकर पार्क में आई हूँ। आज मेरे बेटे ने मुझसे 10 बार पूछा कि वो क्या है और मैंने 10 बार जवाब दिया कि वो गिलहरी है। ये पढ़ते पढ़ते बेटे की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। वो ये समझ गया था कि बचपन में उसकी कितनी गलतियों को उसकी माँ ने नज़रअंदाज कर दिया था। उससे बचपन में उसने कितनी बार अपनी माँ से पूछा था कि वो क्या है, पर माँ ने बिना गुस्सा किए प्यार से उसकी हर शरारत में उसका जवाब दिया। वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ना जाने क्यों वही माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप है तभी आप लोग हैं, क्योंकि माँ बाप से ही हम लोगों की कद्र है और हमारा अस्तित्व भी माँ बाप से ही है। इसलिए अपने पेरेंट्स की कद्र करें और अपने पेरेंट्स पर कभी गुस्सा ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।